हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म गायत्री एजुकेशन सेंटर पर। जैसा कि हमारा जो चैप्टर था वो था प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमने प्रॉफिट पढ़ा था, लॉस भी पढ़ लिया था और हम उसके बाद हमने पढ़ लिया था प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज तक हमने पढ़ लिया था। ठीक, उसके बाद आज जो हमारा पॉइंट है बाबू वो है 7वां पॉइंट हमारा मार्क प्राइस और 8वां पॉइंट हमारा डिस्काउंट किसको बोलते हैं। बाबू सबसे पहले देखते हैं हम लोग मार्क प्राइस क्या होता है। आप लोग जब कभी मॉल में जाते होंगे ना, तो जो शर्ट पे या किसी प्रोडक्ट पे कीमत लिखी होती है ना, टैग लगा होता है ना, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। ओके, और डिस्काउंट क्या होता है, जब वो आप शर्ट लेने जाते हो दुकान पे और अगर वो दुकानदार बोलता है उसको ये बाबू 500 का शर्ट है, भाई लोग ये 500 का है, आप कहते हो नहीं हमको 450 में भैया दोगे तो लूंगा वरना नहीं लूंगा, ऐसे बोलते हो ना, तो जो 50 रुपए वो छोड़ता है वो क्या होता है, उसका डिस्काउंट होता है। क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है मार्क प्राइस में, यानी अंकित मूल्य पे बोल रहा है कि किसी वस्तु पर लिखी हुई कीमत को अंकित मूल्य वो कहते हैं। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कहते हैं। किसी भी वस्तु पर लिखी गई कीमत को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। फिर बोल रहे डिस्काउंट क्या होता है, बोल रहा अंकित मूल्य यानी डिस्काउंट पर दी गई छूट यानी बट्टा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। बाबू डिस्काउंट कहते हैं अंकित मूल्य पर लिखी गई कीमत पर जो हम छूट यानी डिस्काउंट यानी बट्टा देते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंट बोला जाता है। जो पैसे हम छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब मैंने का जो पॉइंट बाबू बताया था फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हमारा बाबू क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, तो कैसे पता करोगे कि हमारा प्रॉफिट होगा। अगर आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये फर्स्ट नियम है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि सेकंड नियम क्या होता है बाबू, सेकंड नियम होता है कि लॉस कब होगा, लॉस होगा जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हमारा क्या होगा, हमारा लॉस होगा। ठीक है, अब डिस्काउंट हमने देख लिया और हमने मार्क प्राइस भी देख लिया। ठीक है, इन चीजों को आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लेके आते हैं एक और टॉपिक, उसके बाद हम करेंगे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए आराम से। ओके, ठीक है, आइए हमारा जो 9वां पॉइंट है वो है डिस्काउंट परसेंटेज। 9वां पॉइंट हमारा क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज यानी प्रतिशत छूट या छूट प्रतिशत। इसमें क्या होता है, इसमें बाबू ये होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया तो उसमें जो हमने छूट दी उसका हमको परसेंटेज बताओ कि हमने कितना परसेंटेज छूट दिया। ठीक है, तो ये आपका उसका फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ये आपको क्या करना है, इसको आपको याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है और इसी के साथ हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, क्वेश्चन में हमारा ये दिया है, हमको मार्क प्राइस एक चीज का दिया है, क्वेश्चन में हमको मार्क प्राइस दे रहा है, मान लिया 5000 रुपए। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मार्केट प्राइस जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 5000, यानी अंकित मूल्य उस पे क्या है, 5000 रुपए है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 4500। ठीक है, और हमको जो हमारा डिस्काउंट है 500 रुपए का है। ठीक है, डिस्काउंट हमारा कितना है, 500 रुपए का, हमारा सेलिंग प्राइस 4500 रुपए है और मार्क प्राइस कितना है, 5000 रुपए। अब पूछ रहा है कि बाबू हमको क्या बताओ, हमको बोल रहा है डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, DISCOUNT डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या। ठीक, तो अब क्या करोगे,
सर हमको निकालना नहीं आता। निकालना नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूँ ना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या डी परसेंटेज लिख दो, उसके बाद बराबर का साइन लगा दो। सबसे पहले आपको अब लिखना पड़ेगा आपने डिस्काउंट कितना दिया, 500 रुपए आपने छोड़े, 500 लिख दो, डिवाइड कर दो किससे, जो उसका मार्क प्राइस था। मार्क प्राइस कितना था, 5000 रुपए थे, लिख दो 5000। इनटू में क्या करोगे 100। अब देखो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, हो गया सर। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, हो गया सर। 5 करने हम 5 5 नहीं हम 50, यानी आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज आया कितना आया, 10% का आया ना। डिस्काउंट परसेंटेज आपका वो कितना आया, 10% आया, 10% आया ना। तो ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी था, ये वाला क्वेश्चन वैसे समझने के लिए था, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे मार्क प्राइस दे दे, सेलिंग प्राइस दे दे और डिस्काउंट दे दे और बोल दे आपसे कि बाबू डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, तो क्या करोगे, दैट्स बस यही फॉर्मूला लगाना है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, बस और कुछ नहीं है भाई। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर पा जाओ, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, ठीक है। खाली वैल्यू को पुट करो फॉर्मूला में और आंसर प्राप्त करो, और कुछ करना नहीं है। मैथ्स बहुत आसान चीज है, बस खाली कुछ चीजें याद करनी होती है, याद कर लो बस, बाकी एकदम काम चंगा है, ठीक है। बस समझने की देर है। ये हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं लेके आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा वाला। ओके चलिए आइए देखते हैं। अगर बाबू बोल रहा है क्या, इसी ट्रिक में हमारे देख लीजिए आसान थोड़ा। अगर जो आपको वैल्यू दिया है उसमें दिया है कि जो हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी फायदा होगा। अगर हमारा एसपी जो है, सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। अगर जो हमारा मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो हमारा डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट कब होगा, जब मार्क प्राइस ज्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तो डिस्काउंट होगा। लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। इन चीजों को आप नोट कीजिएगा, ये बहुत मेन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देता, ऐसे ही आप लोग लगा सकते हो। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी तगड़ी है तो ऐसे ही लगा लोगे, ठीक है। समझने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, कैसे होता है, प्रॉफिट है, लॉस है, या फिर हमारा डिस्काउंट है कि नहीं है, ठीक। करिए इसको। आइए क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं बाबू। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने लाइट खरीदा जिसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना था, 400 रुपए, दुकानदार ने उसको 10% क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब बताओ कि उस व्यक्ति ने लाइट कितने में खरीदा। एक व्यक्ति है जो किसी दुकान में गया था लाइट खरीदने, जिस पर जो मार्क प्राइस लिखा था, अंकित मूल्य लिखा था, वो कितना था, 400 रुपए था। अब दुकानदार ने उसको 10% की छूट पे उसको बेचा। अब पूछ रहा है कि उस व्यक्ति ने लाइट को कितने रुपए में खरीदा। तो बाबू सीधी सी बात है, अगर तुमको पता करना है कि कितने रुपए में खरीदा तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, डिस्काउंट पता करना ही पड़ेगा, कितना रुपए का डिस्काउंट उसने दिया। फिर डिस्काउंट को माइनस कर दोगे मार्क प्राइस में, तभी तो आएगा ना, ठीक। तो आ जाओ देखते हैं। तो बाबू सीधी सी बात है, हमारा डिस्काउंट तो ऐसे निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको तो ये तो पता है कि कितना रुपए मार्क प्राइस है, लेकिन ये नहीं पता कितने रुपए में खरीदा है। तो डिस्काउंट बाबू निकालने के लिए हमको क्या देखना होगा, दिया क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और क्या दिया है, मार्क प्राइस दिया है।
तो बाबू जब डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस दिया है तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से, इसी वाले, किस वाले, डिस्काउंट परसेंटेज से। क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100। आ जाओ वैल्यू को पुट करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज वो कितना है, 10 है, बराबर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट पता नहीं है तो उसको x मान लो, बटे MP कितना है 400 रुपये, मार्क प्राइस 400 है, इंटू 100। ये डिवाइड में इस तरफ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 400 इंटू 10 यानी 4000 हो गया ना, बराबर 100 इंटू x, 100 इंटू x 100x, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी है वो 40, यानी जो हमारा बराबर क्या आ गया, डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा कितना आ गया, कितना डिस्काउंट आ गया हमारा 40। अब बाबू हमको इसका क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, खरीदने का दाम निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस बाबू निकालने के लिए क्या होता है, क्या निकालो, कैसे निकालोगे, अब उसके लिए क्या करोगे, मार्क प्राइस में से क्या करोगे, डिस्काउंट को माइनस कर दोगे ना, तो क्या करोगे, अब हमको क्या निकालना है, खरीदने वाला कीमत, यानी मान लिया हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमारी, तो क्या करोगे, मार्क प्राइस दिया कितना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो और निकालते हैं हम लोग, मार्क प्राइस कितना है बाबू 400, डिस्काउंट कितना है 40 रुपए का, तो हमारा उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 360 रुपए, ये हमारा क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, जितने में दुकानदार, जितने में उस व्यक्ति ने लाइट को खरीदा, लाइट को उस व्यक्ति ने कितने में खरीदा 360 रुपए में, लाइट को उस व्यक्ति ने कितने रुपए में खरीदा 360 रुपए में खरीदा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं दूसरा, नोट कीजिएगा उसको आराम से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से इसको नोट कीजिएगा। ओके आइए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक लड़का है मोहन, यदि मोहन ने एक कार को कितने में खरीदा बाबू 4 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा, मोहन ने एक कार खरीदा कितने में 4 लाख रुपए में, और बोल रहा है फिर उस कार को 4,40,000 रुपए में बेचा, कितने में खरीदा 4 लाख में खरीदा है, फिर 4,40,000 में बेचा। अब बताओ मोहन को लाभ हुआ या हानि, और उसका प्रतिशत भी बताओ, अगर लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अगर हानि हुआ तो कितने प्रतिशत का उसको हानि हुआ। आइए हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग बाबू प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो पहले हमको बाबू पता है क्या, कॉस्ट प्राइस कितनी है, प्राइस बराबर कितना 4 लाख रुपए, ठीक, और वो सेलिंग प्राइस कितना है 4,40,000 रुपए। अब बताओ जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है, अब बताओ कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है, हाँ कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस वो बड़ा है, हमारा वो क्या बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, तो नियम क्या कहता है, अगर बाबू क्या बोल रहा है, नियम यही बोलता था ना, अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है ना, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है, तो हम लोग और निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट में वो क्या बोलता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो वो प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा कितना है 4 लाख में से क्या है घटा
4,40,000 में से 4 लाख घटा दो तो कितना बचेगा? प्रॉफिट हमारा वो कितना हुआ? 40,000 का हुआ ना। 40,000 हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और हमारा क्या कॉस्ट प्राइस क्या था? 4 लाख रुपए इंटू क्या? 100। अब एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 4 करके हम 4 का हम 40, यानी जो हमारा वो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना आया? 10%। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा वो कितना आया? 10% आया। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला यहां देख लो, यही है ये, इसको आप लोग याद रखना है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको आप लोग आराम से याद रखना। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? वो 40,000 का हुआ। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था? 4 लाख रुपए इंटू 100 कर दो। अब जब बाबू ये सब किया तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज आया कितना आया? 10% का आया। तो यानी मोहन को क्या हुआ? यानी बोल सकते हैं कि मोहन को लाभ हुआ कितना? 40,000 का तथा 10% का। सबका ओके। यानी क्या बोल सकते हैं? मोहन को क्या हुआ बाबू? मोहन को क्या हुआ? मोहन को लाभ हुआ। कितना हुआ? 40,000 का हुआ तथा 10% का उसका लाभ हुआ। ठीक, क्वेश्चन हो गया है। इसको आप लोग आराम से बेफिक्र होकर नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं, हम सब आराम से कीजिए। आइए, ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? सारे फॉर्मूले को एक साथ हम लोग कवर करेंगे और ये हमारा चैप्टर का आखिरी पार्ट है इसका। उसके बाद जो भी वीडियो आएगी केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही आएगी। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर्स की जितनी वीडियो आएंगी सारी क्वेश्चंस के लिए आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पूरे चैप्टर का सार मैं एक स्लाइड में ले आया हूँ। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिस कीमत पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं उसको सीपी से डिनोट करते हैं, यानी क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होती है? किसी वस्तु को हम जिस दाम पर बेचते हैं वो हमारी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होती है, उसको हम लोग एसपी से दर्शाते हैं। मार्क प्राइस क्या होती है? ऑब्जेक्ट पे जो मूल्य लिखा होता है यानी उसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, यानी एमपी से इसको दर्शाते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ यानी क्या होता है? जब एसपी माइनस सीपी करते हैं तो प्रॉफिट आता है। जब हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, बड़ा होता है, किससे? कॉस्ट प्राइस से हमारा प्रॉफिट होता है। लॉस यानी हानि क्या होती है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, जब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है? बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमारा क्या आता है? लॉस आता है। प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत वो क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करने से हमारा वो आता क्या? प्रॉफिट परसेंटेज आता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला देख लो, क्या होता है? प्रॉफिट, जितना रुपए का प्रॉफिट हुआ वो डिवाइड बाय जितनी कीमत का सामान था वो इनटू 100, तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत का क्या होता है? जितने का हानि हुआ डिवाइड बाय जितने का हमने खरीदा इनटू 100, तो हानि जितने का हुआ उसको लॉस बोलते हैं, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इससे क्या आएगा? हमारा हानि प्रतिशत निकलेगा। उसके बाद आता है डिस्काउंट यानी छूट। डिस्काउंट यानी छूट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं, यानी अंकित मूल्य में से क्या बाबू घटाएंगे? विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, सॉरी वो हमारा आ जाएगा डिस्काउंट यानी छूट आ जाएगा। सॉरी, डिस्काउंट यानी छूट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंकित मूल्य में से
यानी मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। इतना तो क्लियर होगा वैसे आप लोग को। एक बार इसको नोट कीजिए आप लोग आराम से मस्त होकर के, ठीक है। अब तो ऐसे अगर ऐसे आप चमक रहा होगा आप लोग के पास, अब नहीं चमक रहा है ना। अब चमक रहा है, आराम से आप लोग लिखिए, ठीक है। चमकेगा तब तो बताइएगा मुझे। अब नहीं चमक रहा होगा शायद, चमक रहा है, चलिए। अब नहीं चमक रहा है ना, इसको बीच में कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है ना, हाँ अब चमक नहीं रहा ना, ठीक है। इसको वो आराम से आप लोग लिखिए। हाँ कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं इसीलिए बैठा हूँ आप लोग की वो दिक्कत है वो सुनने के लिए। ओके, आप लोग हमसे बताइएगा, आपकी सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। जितने भी आपको मैथ्स में डाउट होंगे या साइंस में डाउट होंगे तो उसको क्लियर करने के लिए आपके अपने सर हैं, नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ हमारा जो एजुकेशन चैनल का नाम है वो है गायत्री एजुकेशन सेंटर, ठीक है। आप उससे जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, और आगे की जो वीडियोस होंगी वो मिलेंगी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।